नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अगस्त 2025। जैसे कि कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको कहा था कि कल बाजार पलट सकता है। और आज दोस्तों ना केवल सिर्फ पलटा, बढ़िया से पलटा। जहां पे एक सॉलिड गैप अप ओपनिंग देने के साथ साथ निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,876 पॉइंट पे, एग्जैक्टली 1% ऊपर आके। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे अपडेट्स है लेटेस्ट, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसी वीडियो में। बट सबसे पहले चलिए आज मार्केट को जरा सी एनालिसिस करते हैं। देखिए कल रात की 10:30 की वीडियो में बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे सपोर्ट के बारे में आपको मैं कहा था, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपके साथ मैं शेयर किया था। कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में, जैसे कि हो गया आपकी 24,750। ये आपको मैं कहा था कि सबसे पहला रेजिस्टेंस, मान लीजिए कि आज अगर इसको ब्रेक कर लेता तो पहुंच जाता कहाँ पे, 24,850। यही आपको मैं कल रात में कहा था। और उसके बाद देखा जाएगा ऊपर की तरफ, तो चलो ठीक है, 25,000 की एक सॉलिड लेवल है। आज अगर आप देखेंगे ओपनिंग ही दिया था ये दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर। अब साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं इसके पहले क्या सिखाया था, याद कीजिए कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है वहां पे क्या बन जाता है, एक सपोर्ट बन जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक। अब ये रेजिस्टेंस जैसे ही ये ब्रेकर के ऊपर पहुंच गया ना, जब फर्दर नीचे मूव करेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और आज वही हुआ। आज एक नहीं बल्कि दो दो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एक 24,750, दूसरा 24,850। आज देखिए ओपनिंग कहां पे दिया था, देखिए 24,938 पॉइंट पे। चलो ठीक है, 25,000 को इमीडिएटली क्रॉस करना जरूरी भी नहीं है, बिकॉज इतना ऊपर जो ओपन हुआ था। तो कहीं ना कहीं दो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद तीसरी रेजिस्टेंस मतलब 25,000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल तो हो रहा था, बट ब्रेक कर देगा। बट नीचे की तरफ कहां तक मूव किया, ध्यान से देखना, 24,850 के ऊपर सपोर्ट मिला। क्यों सपोर्ट मिला, क्योंकि ये था एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो यहां तक क्लियर हो चुका है ना कि क्यों आज बहुत नीचे नहीं पहुंचा और 24,850 में ही होल्ड कर गया। और क्लोजिंग भी देखिए उस लेवल के ऊपर दिया। तो मतलब कल मार्केट के लिए मैं कहूंगा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फिर से 24,850 को टेस्ट करना और 25,000 को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा बैंक निफ्टी की मैं कहूंगा कि क्लोजिंग आज उतना बढ़िया नहीं हुआ। बढ़िया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए कि 56,000 के ऊपर होल्ड कर जाता ना, वो बेस्ट रहता। जो कि शुरू में मैक्सिमम टाइम यहाँ पे होल्ड भी कर रहा था। अगर आप देखेंगे 56,000, आज इंटरडे हाई भी टच किया 56,156 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए पूरा का पूरा फर्स्ट हब जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे था, एटलीस्ट 11 बजे तक तो था ही। उसके बाद देखिए जैसे लेवल ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे मूव किया, बहुत नीचे नहीं बट थोड़ा सा नीचे मूव किया, और अल्टीमेटली क्लोजिंग हुआ है आपके 56,000 के नीचे 55,734 पॉइंट पे। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। जस्ट अ मिनट, देखिए। अच्छा, बैंक निफ्टी के अलावा आईटी सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ बिकॉज ऑफ डॉ जोन्स के फ्यूचर, नैस्डैक के फ्यूचर सुहासी थोड़ा बहुत वीक चल रहा था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ या चेंजेस नहीं हुआ। बट फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर आज बैंक से ज्यादा एक्चुअली एनबीएफसी के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि बजाज हो गया या दूसरे और भी कंपनी आपको दिख जाएगा, जो कि आज बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया, 3% कहीं 4% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छा मूवमेंट किया, एमएनसी सेक्टर में भी अच्छा मूवमेंट हुआ, सर्विस सेक्टर में भी अच्छा मूवमेंट हुआ, एनर्जी सेक्टर हो गया, रियलिटी सेक्टर हो गया, पीएसयू बैंक भी अच्छा मूव किया। पीएसयू सेक्टर आज काइंड ऑफ फ्लैट था, कंजप्शन सेक्टर आज एकदम बढ़िया था। और आज दोस्तों मार्केट की हीरो, अगर हम सेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद आज ऑटो रेस हो रहा है, ऑटो शो चल रहा है मार्केट में, ऑनेस्टली से। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है, ठोस वजह है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, समझते जाइए कि क्यों आज ऑटो सेक्टर 4% ऊपर क्लोजिंग दिया। हुंडई, महिंद्रा, बजाज, हीरो, अरे बाप रे बाप, मतलब अशोक लेलैंड कहां था कहां पहुंच गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट फैंटास्टिक। मेटल सेक्टर भी आज बढ़िया था। बाकी बात करें मीडिया सेक्टर थोड़ा वीक था, सीपीएस सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग था। यानी ओवरऑल बात करें दोस्तों, आज ना केवल मार्केट में मूवमेंट हुआ, और क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पीएसयूज में भी ठीक ठाक मूवमेंट होने के कारण दोस्तों पूरा पूरा चांस है कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया। दोस्तों क्या आपकी पोर्टफोलियो के स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, कुछ फॉर्मल पॉइंट है, कुछ फॉर्मल की फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट ने यहाँ पे शेयर किया है आप लोग के लिए। चलिए फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी की फैक्टर एक्चुअली आज मार्केट को ट्रिगर किया है। देखिए सबसे पहला जो की फैक्टर ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन किया है, ट्रम्प और पुतिन की जो मीटिंग हुआ था। तो इस मीटिंग की जो इंपॉर्टेंस है क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि देखिए इस मीटिंग होने से पहले ट्रम्प कितने धमकियां दे रहे थे कि अगर मीटिंग फेल रहा तो हम ये कर देंगे, सैंक्शन कर देंगे, सेकेंडरी सैंक्शन, घातक परिणाम हो सकता है।
बट जब ये मीटिंग कंप्लीट हुआ, मतलब ये मीटिंग पे घुसने से पहले ट्रम्प तो एकदम शेरों की तरह घुस रहा था। अब जब निकला ना पुतिन के बाहर, उसका बॉडी लैंग्वेज चेक करना वीडियो में, एकदम चूहे की तरह निकला। मतलब आई डोंट नो कि ड्यूरिंग मीटिंग क्या हुआ था, पुतिन ने क्या धमकी वमकी दिया या कुछ और, बट डोनाल्ड ट्रम्प की वो चेहरे पे ना वो जो एक घबराहट सी बात, वो साफ साफ नजर आ रहा था कि भाई वो इंसान नहीं है जो मीटिंग के पहले था। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत इंप्रेस किया, क्योंकि कुछ नेगेटिव अनाउंसमेंट उसके बाद से तो नहीं हुआ यूएस की तरफ से भारत के ऊपर। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर्स मैं कहूंगा आज जिस वजह से एक्चुअली ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बढ़िया से मूवमेंट दिया, वह जीएसटी रिफॉर्म, जो कि 15 अगस्त को भारत सरकार द्वारा यह घोषणा किया इस बार अक्टूबर में रिफॉर्म होगा, और जिसमें दोस्तों खास करके ऑटो कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कैसे बेनिफिट मिलेगा, एकदम शॉर्ट में समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक ऑटो, मतलब एक कार की प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ता है आपकी कंपनी की 10 लाख, ठीक है। अब वो 28% जीएसटी ऐड होता है, ऐड हो जाता है ना 28% जीएसटी बेचने से पहले, तो उसका जो प्राइस पड़ जाता है 12,80,000, ठीक है। अब जैसे ही 28% जीएसटी कम होकर 18% पे हो जाएगा, लगभग लगभग 1 लाख कम हो जाएगा उस कार की प्राइस। तो आप समझ पा रहे हो ना कि क्यों आज ऑटो सेक्टर में इतना बढ़िया मूवमेंट हुआ, क्यों आज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज्यादा मूवमेंट हुआ। आज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को आप देखिए, एम्बर को देखिए, ब्लू स्टार को देखिए, आप पीजी इलेक्ट्रो प्लस को देखिए जो बैक टू बैक करेक्ट हो रहा था, आज कहां पे पहुंच गया। आप डिक्सॉन को देखिए, केनेस को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये है मेन वजह, क्योंकि सरकार ने जो जीएसटी रिफॉर्म करने का प्लान किया है ना, और उसको धीरे धीरे प्रोसेस में अभी चल रहा है, अक्टूबर में इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। मान लीजिए ये यूएस टैरिफ को काउंटर करने के लिए और जो हमारे लोकल प्लेयर को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, 4 जीएसटी स्लैब था, 5%, 12%, 18% और 28%। अब क्या होगा, 2 स्लैब हो जाएगा, एक 5 रहेगा और एक 18 रहेगा। ये जो 12 और 18 वाला था वो 5% में आ जाएगा, और ये 28% और 18 में आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो बहुत यहाँ पे मैं कहूंगा महंगाई कम हो जाएगा, और आप भी बहुत सस्ते में प्राइस, मतलब जो सामान है वो खरीद सकते हो। उसके साथ साथ एक और मैं कहूंगा ये भी ट्रिगर हुआ कि एसपी ग्लोबल ने लगभग 18 साल बाद भारत की इकोनॉमी को, मतलब भारत की जो डेट इकोनॉमी है ना, उसको अपग्रेड कर दिया। आई डोंट नो कि कैसे किया है, बट डेट इकोनॉमी को कर दिया, बस कर दिया। ये भी एक यूएस कंपनी है, रेटिंग एजेंसी कंपनी, बट भारत की जो डेट इकोनॉमी है उसको अपग्रेड कर दिया। चलो ठीक है, अच्छा है। तो मार्केट में इसका भी एक प्रभाव आज हमें देखने को मिला। उसके साथ साथ सोने पे सुहागा, आज सुबह से ही जो एशियन पैसिफिक बाजार में भी काफी बढ़िया रैली था, और कहीं ना कहीं वो भी काफी हद तक ट्रिगर किया है इतना बड़ा गैप ओपनिंग देने के लिए। क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो खैर हो गया आज की स्टोरी। अब आज रात में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग फिर से होने जा रहा है। इस बार होगा डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, और ये मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेलेंस्की की जो डिसीजन कहीं ना कहीं ये डिफाइन कर सकता है कि ये जंग आगे किस मोड़ लेगा। अच्छा, ये मीटिंग कब शुरू होगा, क्या क्या इवेंट है, थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपको टाइम दिखा रहा हूँ ये बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी के अनुसार है। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑफिशियल टाइम के हिसाब से आज रात 10:30 बजे, मतलब भारत की जो 10:30 बजे पे जो जेलेंस्की है वो यूएस में पहुंचेंगे, उनका जो फ्लाइट है पहुंचेंगे। उसके बाद 11:30 पे ट्रम्प जो है जेलेंस्की को रिसीव करेगा अपने व्हाइट हाउस में, और सुनने को आ रहा है रिसीव करने के लगभग 15 मिनट बाद से ही मीटिंग शुरू हो जाएगा। तो मीटिंग देखिए आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। आई डोंट नो इस बार फिर से पहले जैसा जलील करेगा या नहीं, जेलेंस्की को देखने लायक रहेगा, ठीक है। उसके बाद सुनने को आ रहा है कि लगभग 12:45 के आसपास जो ट्रम्प जो है बाकी जो यूरोपियन लीडर्स अभी यूएस में है उनके साथ भी मीटिंग करेगा। वही मीटिंग कहीं ना कहीं 1:30-2 बजे तक चलेगा, ठीक है। सो ये मीटिंग की आउटकम जो है, मतलब जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच जो मीटिंग होगा उसकी आउटकम आते आते मे बी आज रात 12:30 बज जाएगा। उसके बाद मीडिया ने छपेगा तभी मिलेगा, है ना। तो दोस्तों मैं आपको एक काम करूंगा, ये मीटिंग की आउटकम जैसे ही आ जाएगा तुरंत मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा। और आप में से दोस्तों कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके जरूर रखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है जब भी आ जाएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू भी दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो वीडियो भी आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, और तुरंत तो एकदम मैं आपको इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, कितने भी रात हो जाए, डोंट वरी। अच्छा, इसके अलावा जब मीडिया ने पूछा है मार्को रूबियो, अच्छा हु इज मार्को रूबियो, ये कौन है बंदा, ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की दाएं हाथ आप कह सकते हो, ठीक है, मार्को रूबियो। तो उनको जब पूछा गया कि सर आप तो भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ इंपोज करने का पूरा प्लान तो बना चुके हो, बट चाइना को क्यों मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो उनका जवाब सुन के दोस्तों आपको लगेगा, यही लगेगा
कि भाई ये जो अमेरिका वाले हैं ना या वेस्टर्न कंट्री है ना, इनको लगता है कि भाई ये लोग ही सिर्फ चालाक है, ये लोग ही इनकी नज़र से समझदार है और बाकी दुनिया मूर्ख है। ये यही समझता है। इन्होंने कहा था कि वेल, if you look at the oil that's going to China and being refined, a lot of that is then being sold back into Europe। ठीक है, यूरोप ऑल्सो बाइंग नेचुरल गैस स्टिल। भाई भारत भी यही करता है चाइना की तरह, रशिया से सस्ता ऑयल परचेज करते, उसको रिफाइन करते हैं, हमारे जामनगर पे जो रिलायंस है या जो नायरा है उसको फिर यूरोप में बेचते हैं। भारत भी यही करता है। पर दिक्कत यह है, इन लोग ये तो नहीं मानेंगे कि भाई चाइना ने उसका जो दुखते हुआ नस है ना उसको दबा दिया, रेयर अर्थ को कर्व कर दिया, सप्लाई बंद कर दिया, बस हो गया उनका खेल खत्म। भारत के लिए मैं कहूंगा, भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं यूएस की ऐसे ही एक दुखता हुआ नस को पकड़ना चाहिए। और दुख की बात यह है कि भारत के पास अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि चाइना के पास है, ये कहना पड़ रहा है। ठीक है, सो यही मेन वजह है कि चाइना के ऊपर अभी भी कोई सेकेंडरी सैंक्शन नहीं, बट भारत के ऊपर स्टिल ऐसा चल रहा है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये जो व्यक्ति, इनको आई थिंक कि आप लोग जानते होंगे, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि एक बहुत ही ग्रेटेस्ट एक्टर है, या बॉडी बिल्डिंग पे तो आप समझ सकते हो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर, और साथ में कैलिफोर्निया की गवर्नर भी हो चुका है। तो अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है ना, उसको खुद देश की लोग ही, बड़े बड़े जो पर्सनालिटी है वही विरोध कर रहे। देखिए क्या कह रहा है, यू सोल्ड आउट अमेरिका, एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर लैम्बस्ट डोनाल्ड ट्रंप, एम्बैरेसिंग प्रेशर विद पुतिन। और ये मैं कहूँगा 100% सही है। आप अगर वो जो पुतिन और ट्रम्प की प्रेस मीटिंग देखा तो आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा कि पुतिन तो भाई एकदम चाल मस्तानी वाला चाल है, चुपचाप एकदम बढ़िया से बैठा है एकदम रिलैक्स में, और ट्रम्प की चेहरे पे ना वो प्रेशर, वो दबाव, वो साफ नजर आ रहा है। वो साफ वही यहाँ पे कहा, देखिए भाई पुतिन के सामने आपका जो चेहरा है, देखिए, स्टूड देयर लाइक अ लिटिल वेट नूडल, लाइक अ लिटिल फैन बॉय, यही क्रिटिसाइज किया अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने। लेट्स सी अब क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हर जगह धमकीबाजी से काम नहीं चलेगा। ओके, अच्छा दोस्तों, कुछ और की फैक्टर्स है, जैसे कि लास्ट नाइट को हमने देखा था यूएस मार्केट, चलो ठीक है, बट आज सुबह से एक्चुअली डॉ जोन्स की फ्यूचर जो है थोड़ा सा वीक चल रहा है। एट द सेम टाइम नैस्डैक की फ्यूचर भी अगर आप देखेंगे काइंड ऑफ थोड़ा सा वीक तो है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आ जाइए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में दोस्तों ह्यूज वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है। पता होगा आपको, लास्ट डे जब आखिरी बार ट्रेड हुआ था 87.6 समथिंग था, अभी अगर आप देखेंगे 87.36 पे पहुंच चुका, मतलब प्राइस डिक्लाइन हुआ, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। अब दोस्तों देखना ये होगा कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म की प्रपोजल है, क्या इसके कारण एफआईआई फिर से लौटता है या नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा देखने लायक रहेगा। तो इसका अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था देख लेते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट भी आज बढ़िया मूड में था, हर एक इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी आज बढ़िया मूड में था। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक तरफ इतने सारे फैक्टर्स, उसके साथ एशियन मार्केट भी बढ़िया सपोर्ट मिल गया। हांगकांग की मार्केट आज थोड़ा बहुत वीक जरूर था, साउथ कोरियन मार्केट भी थोड़ा वीक था। अच्छा, इंडियन मार्केट आज बढ़िया था, ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था, ये खचरा भी बढ़िया था। न्यूजीलैंड की मार्केट भी बढ़िया, मलेशियन मार्केट भी बढ़िया, सिंगापुर की मार्केट थोड़ा वीक था, थाई मार्केट भी थोड़ा वीक था। यानी जो टॉप आज एशियन बाजार जो है वो काफी हद तक बढ़िया था। तो मुद्दे की बात यह है कि सिचुएशन दोस्तों अभी भी मैं कहूंगा कंट्रोल में है। अब देखिए आज रात में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ये जो मीटिंग होगा वो भी काफी हद तक मायने रखेगा नेक्स्ट डे मार्केट के लिए। सो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए तो एकदम ही फ्री है सब्सक्राइब करना, बट मुझे आप लोगों के कारण बहुत मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो बनाने में, आपके एक सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना, लोग अक्सर बार बार भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।